ऐसा है कि रूस ने हमें तब सपोर्ट करा था जब हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हमारी यानी भारत और रूस की का जो रिश्ता है दोस्तों, वो बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना है। भारत चीन की बात आती है तो रूस वैसे तो न्यूट्रल लुक अपनाता है, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो रूस भारत को ही चुनता है। आंकड़ों की माने तो सीसीआई रूस में 53,000 बिजनेस प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा बॉडी है, और जिस तरह से रूस ने इस चैम्बर के कानून को तोड़कर भारत में जगह चुनी है, वो ये दिखाता है कि भारत पर रूस पूरा भरोसा करता है, क्योंकि इसके नियम ये कहते हैं कि किसी एक देश में एक साथ ऑफिस नहीं खोले जा सकते। कि रशिया की मदद कर रहा है इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया इस काबिल हो चुका है कि वो रशिया जैसे बड़े मुल्क की मदद करे, ख़ास तौर पे उस मुल्क की, रशिया की, जिसे पाकिस्तान सिर्फ एक डील करने में या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलने में फ़ख्र महसूस करते हों, और उस मुल्क की मदद कर रहा है इंडिया। कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। कायद-ए-आज़म ने सोचा भी नहीं था कि उनके पाकिस्तान के साथ ये हशर होगा। इस तरह से पाकिस्तान को रौंद दिया जाएगा और पाकिस्तान में तमाम कदरों को पामाल कर दिया जाएगा, वैल्यूज़ का ख्याल नहीं किया जाएगा। तो रूस ने हमारी बड़ी मदद करी। रूस ने 1971 में मदद करी, जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी फ्लीट भेज दी थी, तो रशिया ने फिर अपनी सबमरीन्स भेजी। बहुत कुछ हुआ है, हमारा इतिहास बड़ा मजबूत है यार। इसीलिए जब अमेरिका ने बोला कि कोई रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत ने बोला हम खरीदेंगे यार। जब अमेरिका ने बोला कि आप S-400 नहीं खरीद सकते, भारत ने बोला हम खरीदेंगे। हम खड़े हैं रूस के साथ। और चूंकि मैं बरह रास्त आपके सामने बैठा हूं, तो आपकी नस्ल से मैं अपनी शर्मिंदगी का और नाकामी का इजहार करता हूं, और मैं समझता हूं कि हम कामयाब नहीं रहे हैं। हम अपने आने वाली नस्ल को ये सवाल देकर जा रहे हैं जो आपकी ज़ुबान पर है। मुझे इस बात का अफसोस है कि ये सवाल आपके जहन में पैदा हुआ कि हमने आपको कम अज़ कम वो वादे तो इनको याद दिला सकते हैं जो कायद-ए-आज़म ने और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने से पहले किए थे और लोगों के साथ किए थे। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए रूस ने एक बार फिर से प्रोटोकॉल्स तोड़ दिया और ये दिखा दिया कि रूस और भारत की दोस्ती सबसे अच्छी थी, है और रहेगी। प्रोटोकॉल क्या ब्रेक किया मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, CCI कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ रशिया, इसके नाम से रूस का एक व्यापार संगठन है जिसमें 53,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड रूसी बिजनेसेस हैं। ठीक है, उसका भारत में एक मुख्यालय दिल्ली में है, और उसी मुख्यालय के चलते आज भारत और रूस के बीच $50 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। और किसी देश में रूस का CCI का जो मुख्यालय है वो एक ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों, रूस ने भारत के लिए प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारत में एक और CCI का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो कि मुंबई में होगा। और चाइनीज भी इस पे जले हुए हैं कि चाइना ने अनुरोध किया था कि CCI का एक और मुख्यालय जो है चाइना में रूस खोले, लेकिन उसका रिप्लाई रूस ने नहीं दिया, और भारत में कल रात को ही अचानक ये ऐलान कर दिया कि भारत में हम 2 मुख्यालय लगाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि भारत और रूस ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमें $100 बिलियन के ट्रेड पे पहुंचना है, तो अगर 2 मुख्यालय CCI के होते हैं तो ये जो है इसमें आसानी होगी। है कि अब CCI का नया ऑफिस भारत में खुलेगा, और ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। खैर, जिस तरह से दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, उसे देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और रूस का व्यापारिक संबंध $100 बिलियन को पार कर सकता है। ऐसा है कि रूस ने हमें तब सपोर्ट करा था जब हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हमारी यानी भारत और रूस की का जो रिश्ता है दोस्तों, वो बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना है। और हमने रूस से बहुत कुछ सीखा भी इनिशियली। एक ज़माना था जब हम रूस से हथियार लेते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, डॉलर नहीं थे देने के लिए, तो हम रूस को गेहूं बेचते थे, आलू बेचते थे। तो रूस ने हमारी बड़ी मदद करी। रूस ने 1971 में मदद करी, जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी फ्लीट भेज दी थी, तो रशिया ने फिर अपनी सबमरीन्स भेजी। बहुत कुछ हुआ है, हमारा इतिहास बड़ा मजबूत है यार। इसीलिए जब अमेरिका ने बोला कि कोई रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत ने बोला हम खरीदेंगे यार। जब अमेरिका ने बोला कि आप S-400 नहीं खरीद सकते, भारत ने बोला हम खरीदेंगे। हम खड़े हैं रूस के साथ। हैं या इंटरनेशनली बन रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि वो कोई अपने आप को छुपा रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो बड़े क्लियरली कर रहे हैं कि हम चीन के खिलाफ एक तरह का जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाकाबंदी का, वो इस्तेमाल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इस जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि स्काई इज़ द लिमिट एज फार एज हमारी रिलेशनशिप का ताल्लुक है के दरमियान। इसमें स्काई इज़ द लिमिट, जिसका मतलब ये है कि हम हर मैदान में, पहले तो ये था कि स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों में तावन करते थे, लेकिन ये है कि हम हर मैदान में एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल और अनप्रेसिडेंटेड किस्म का तावन जो है वो करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है।
अब इस डिक्लेरेशन को आप ये समझें कि ये महज कोई इत्तेफाक की बात नहीं, इसके पीछे एक लंबा वर्क हो रहा है गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर। और क्योंकि अमेरिका को और वेस्ट को पता है कि अगर रूस किसी एक देश की बात सुनेगा, चीन की तो बात सुनेगा, वो अलग उनका मैटर है, लेकिन अगर किसी एक देश की बात सुनेगा ना, रशिया, तो इंडिया की बात सुनेगा 100%। ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आपको इसका छोटा सा एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। जब हमारे स्टूडेंट्स फंसे थे ना, ये भी एक बड़ा यूनिक केस हुआ है। हमारे स्टूडेंट फंसे, उनको अब बमबारी हो रही है, आर्टिलरी की शेलिंग हो रही है, रॉकेट्स बीइंग फायर्ड, इन्फेंट्री है, टैंक्स है वहां पे, बिल्कुल धमाका चल रहा है वहां पे। हमारे स्टूडेंट्स को निकालना है, इंडियन स्टूडेंट्स को। तो यहां से मोदी जी ने बात करी, डॉक्टर जयशंकर ने बात करी, 5 घंटे के लिए लड़ाई रोक दी रशिया और यूक्रेन ने। रशिया एंड यूक्रेन स्टॉप द वॉर फॉर 5 आवर्स ताकि इंडियन स्टूडेंट्स वहां से निकल जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। भारत जो है पूरा वेस्ट में चला गया, अमेरिका के साथ जाके बैठ गया कुर्सी में, सोफे में, दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाल के। काफी लोगों ने भारत में भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करा, पूरी दुनिया में यही लोगों के, अब तो भारत चला गया अमेरिका के पास, वेस्ट के पास, उनको ऐसे लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, कच्ची गोलियां हमने भी नहीं खेली कि रशिया की मदद कर रहा है इंडिया। आपको क्या लगता है इंडिया इस काबिल हो चुका है कि वो रशिया जैसे बड़े मुल्क की मदद करे, ख़ास तौर पे उस मुल्क की, रशिया की, जिसे पाकिस्तान सिर्फ एक डील करने में या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलने में फ़ख्र महसूस करते हों, और उस मुल्क की मदद कर रहा है इंडिया? क्या समझते हैं? इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो थोड़ा हिस्ट्री में जाके अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पाकिस्तान पीछे इसलिए रह गया इंडिया से, क्योंकि जब से हम आज़ाद हुए उसके बाद से हम लोगों ने जो साइड लाइन चूज़ की थी ना, मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब ने, कि उन्होंने अमेरिका की तरफ गया। ये जो उन्होंने ब्लॉक बना दिया था शुरू में, फिर वो सीटो सेंटो का पार्ट हुए, उसके बाद फिर नॉन अलाइन मूवमेंट वगैरह स्टार्ट की, तो पाकिस्तान इसलिए वो पीछे रह गया, एक ब्लॉक में चला गया। हालाँकि इंडिया बहुत चालाक था उस टाइम। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्या किया? नॉन अलाइन मूवमेंट किया, उसने रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए, उसके साथ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात सही बनाए। फिर बाद में किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक में नहीं रहा, जिसकी वजह से उसको बहुत फ़ायदे हुए। वो अमेरिका से भी खा रहा था, रशिया से भी खा रहा था, इसलिए ना उसके जो फॉरेन रिलेशन थे ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत हुए, और आज उसकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो कुछ भी करता है, कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, इवन मुसलमानों पर जो तशद्दुद कराता है, जैसे मोदी का ये जो टर्म चल रहा है अभी यहाँ पे, वो आपके, मैं चलें आप बात कर रहे हैं कि मुसलमानों पे इंडिया पे तशद्दुद होता है, क्या आपको लगता है कि वाकई मुसलमानों पे तशद्दुद होता है इंडिया में? ऑफ कोर्स होता है, ये हम नहीं कहते, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कि यार पाकिस्तानी ये बायस्ड है। इंटरनेशनल मीडिया पे जाते हैं आप, एमनेस्टी इंटरनेशनल पे चले जाएं, इवन आप उस पे चले जाएं, अमेरिका के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, नॉम चॉम्स्की है, उन्होंने भी खुद कहा है कि इंडिया परसिक्यूशन कर रहा है कश्मीरी माइनॉरिटी। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर मैं ये देख रहा था कि जो इंडिया में मौजूद मुसलमान है वो किसी मंदिर के ऊपर पथराव कर रहे थे। मुसलमान, इंडिया में मौजूद मुसलमान एक मंदिर पे पथराव कर रहे थे। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, उनकी इतनी जुर्रत या हिम्मत हो सकती है कि वो किसी मस्जिद के ऊपर हमला करें? अगर आप बात करें कि इंडिया में तशद्दुद हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, एक तस्वीर के ना दो रुख होते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो वो वाकया किया था उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी, बहुत बड़ा एक पीछे से एक बैकग्राउंड होगा, रीज़न जो भी हो, लेकिन आप समझते हैं, लेट्स सपोज अगर हिंदुओं के मंदिर को तोड़ भी देते हैं तो हिंदुओं में इतनी जुर्रत होगी पाकिस्तान में कि वो आके इसका बदला लें और मस्जिद का गिराव करें और मस्जिद को शहीद करें? इतनी जुर्रत होगी? अगर इंडिया में, मैंने खुद ये वीडियो देखी है कि इंडिया में मुसलमान, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, कि मुसलमान हिंदुओं के मंदिर को गिरा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है? इसका मतलब है अगर लेट्स सपोज हो भी रहा है तशद्दुद, तो मुसलमान इतने उधर स्ट्रांग हैं कि वो बदला लेने के लिए दोबारा उधर गए हैं। लेट्स सपोज। तो दोस्तों आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि भारत और रूस के रिलेशन कितने अच्छे हैं, और ये पाकिस्तानी क्या यार, ये पाकिस्तानी तो भौंकते रहते हैं, ठीक है, इनका तो कोई औकात नहीं। और अगर दोस्तों रूस और भारत के दोस्ती को बयान करें तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पे पूरी दुनिया से अकेला लड़ गया भारत के लिए रूस, ठीक है। एक समय था जब सारे ही देश एक तरीके से पाकिस्तान के साथ थे, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ठीक है, इसके बाद भारत के आसपास के पड़ोसी देश भी सब लोग पाकिस्तान के साथ थे। उस समय भारत को साथ देने वाला, भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला रूस है। जैसा कि आर्य साहब ने कहा, इसीलिए अमेरिका कहता है रूस से तेल मत लो, भारत ने कहा क्यों हम तुम्हारी बात माने, हम तो लेंगे, जो करना है कर लो। फिर अमेरिका भी शांत हो गया। S-400 भारत ने रूस से लिया, तभी भी अमेरिका भारत को धमकी दे रहा था, लेकिन भारत सेकंड भर भी संकोच नहीं करता। वो कहता है हम तो भाई अगर हमारी मर्जी है और हमारे दोस्त का फायदा हो रहा है तो हम तो लेंगे, जिसको जो करना है कर ले, ठीक है। दोस्तों रूस तो हमारा बहुत साथ देता है, लेकिन ये उदाहरण है कि भारत भी कभी पीछे नहीं हटता। हर समय UN में भी
रूस के खिलाफ जितने भी बिल आए हैं लगभग भारत ने सभी का बायकॉट किया है, वोट ही नहीं दिया। कभी रूस के खिलाफ भारत जाके वोट नहीं देता। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पे सभी देश रूस को क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन एक भी बार भारत ने कभी रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया। अनकंडीशनल सपोर्ट है रूस का भारत के और भारत का रूस को। इतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन जी दोनों ये मिलकर डिक्लेयर कर चुके हैं कि दोनों देशों का अनकंडीशनल सपोर्ट। अनकंडीशनल मतलब जो चाहे किसी स्थिति में गलत सही चाहे जैसा हो, लेकिन एक दूसरे की हम बुराई नहीं कर सकते हैं कहीं। अगर तारीफ नहीं तो बुराई भी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी मंच पे एक दूसरे के खिलाफ दोनों देश ने कभी नहीं बोला। ये होती है पक्की दोस्ती। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।